Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College सिरोही एंड बच्चों सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए आज की क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने सेल की जनरल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी की थी और क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन जनरल इंट्रोडक्शन। इट इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 2 पेपर 3rd। Cell division is the process by which a parent cell divided into two or more daughter cells। यानी ये तो हम सबको पता है बच्चों की कि ये क्या है, एक प्रोसेस है डिवीजन की, विभाजन की प्रोसेस है जिसमें जो पैतृक सेल होती है वो डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा पुत्री कोशिकाओं में। सेल डिवीजन यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल, यानी कि अधिकतर जो सेल साइकिल के लार्जर पार्ट की तरह होता है। अ सेल डिवीजन under microscope was first discovered by German botanist Hugo von Moll in 1835 as he worked over the green alga Cladophora glomerata। यानी कि सेल डिवीजन को सबसे पहले जो देखा था माइक्रोस्कोप में वो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम ह्यूगो वॉन मॉल था। उन्होंने वो अपनी स्टडी कर रहे थे ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा ग्लोमेरेटा पर। In 1943 cell division was filmed for the first time by Kurt Michael using a phase contrast microscope। यानी कि सबसे पहले उसका फोटो लिया गया था कि माइकल ने लिया था, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप था उसको काम में लेते हुए। In eukaryotes there are two distinct type of cell division, a vegetative division whereby each daughter cell is genetically identical to the parent cell, माइटोसिस। यानी कि यूकैरियोट जो होते हैं जनरली उनमें दो तरीके के सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो वेजिटेटिव यानी काई टाइप का होता है, जिसमें जो ईच डॉटर सेल जो होती है वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होती है अपनी पैतृक कोशिका की। इस तरीके के डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। एंड अ रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन यानी कि एक जो होता है वो रिप्रोडक्टिव टाइप का सेल डिवीजन होता है वेयर बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड बाय हाफ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। उनके दूसरा टाइप का जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो चेंज होता है, कंटेंट चेंज नहीं होता है, नंबर में चेंजिंग होती है। डॉटर सेल में जो नंबर होता है वो रिड्यूस होकर आधे रह जाता है पेरेंट सेल्स के और हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन होता है। इस तरीके का जो सेल डिवीजन होता है इसे हम मियोसिस कहते हैं। मियोसिस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बाय अंडरगोइंग 1 राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय 2 डिविजन्स। यानी कि जो म्यूसिस होता है उससे हमें 4 पुत्री कोशिकाएं मिलती हैं, उसमें एक राउंड ऑफ जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो 2 डिवीजन पाए जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इन द फर्स्ट डिवीजन। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो पहले डिवीजन में सेपरेट हो जाते हैं एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड इन द सेकेंड डिवीजन। और जो दूसरा विभाजन होता है उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। बोथ दीज सेल डिवीजन साइकिल्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ साइकिल। यानी कि दोनों ही तरीके के सेल डिवीजन जो होते हैं वो और जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसमें लाइफ की किसी न किसी अवस्था में इन दोनों सेल डिवीजन्स का प्रयोग होता है। बोथ आर बिलीव टू बी प्रेजेंट इन द लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर्स थे उसमें दोनों ही तरीके के डिवीजन पाए जाते थे। नाउ अबाउट प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया यूजुअली अंडरगो वेजिटेटिव सेल डिवीजन नोन एज बाइनरी फिशन। यानी अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वो एक नॉर्मल वेजिटेटिव डिवीजन के थ्रू ग्रोथ करते हैं जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, वेयर देयर जेनेटिक मटेरियल इज सेग्रीगेटेड इक्वली इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है जो 2 बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। While binary fission may be the means of division by most of prokaryote, there are alternative manner of division such as budding। यानी कि बाइनरी फिशन तो होता ही है, इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव तरीका और पाया जाता है डिवीजन का जिसे हम बडिंग कहते हैं, दैट हैव बीन ऑब्जर्व। ऑल सेल डिवीजन रिगार्डलेस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोसेस्ड बाय अ सिंगल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि अगर हम किसी भी प्रकार के सेल डिवीजन की बात करें तो इसमें एक सिंगल राउंड ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन पाया जाता है। For simple unicellular microorganisms such as the amoeba, one cell division is equivalent to reproduction। यानी अगर हम यूनिसेलुलर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों की बात करें जैसे कि अमीबा, तो उसमें जो सेल डिवीजन होता है उसमें एक जो साइकिल होता है वो एक जनन के
बराबर होता है, एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड, यानी कि कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द सेल डिवीजन इज द मेंटेनेंस ऑफ द ओरिजिनल सेल जीनोम, यानी कि हमारा जो प्राइमरी जो मेन जो हमारा कंसर्न होता है सेल डिवीजन को लेके वो होता है कि जो हमारा जो ओरिजिनल मेन जो सेल का जीनोम है उसको बनाए रखना। बिफोर डिवीजन कैन अकर द जीनोमिक इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन क्रोमोसोम मस्ट बी रेप्लिकेटेड, यानी कि जब डिवीजन होता है तो उससे पहले किसी भी क्रोमोसोम में जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो पहले रेप्लिकेट होती है। एंड द डुप्लीकेटेड जीनोम मस्ट बी सेपरेटेड क्लीनली बिटवीन सेल्स, यानी कि जो डुप्लीकेटेड जीनोम बनता है वो सेपरेट हो जाना चाहिए सेल के अंदर। अ ग्रेट डील ऑफ सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन कीपिंग जीनोमिक इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट बिटवीन जनरेशन, यानी कि इन सभी जीनोमिक इंफॉर्मेशन जनरेशन के बीच में जो जीनोमिक इंफॉर्मेशन होती है इसको इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, इस जीनोमिक कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काम करता है। नाउ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यह जनन का एक प्रकार है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज द मीन्स ऑफ टिश्यू ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और अगर हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो इसमें यह उत्तकों के ग्रोथ के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए जरूरी एक मैकेनिज्म है। सर्वाइवल ऑफ द यूकैरियोट्स डिपेंड अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन मैनी सेल टाइप्स एंड इट इज एसेंशियल दैट अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप बी मेंटेन्ड। दिस इज अचीव्ड बाय हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ सेल प्रोलिफिकेशन, यानी कि जो यूकैरियोट्स का सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन बिटवीन बहुत सारी कोशिकाओं के बीच में इंटरेक्शन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इंटरेक्शन है इनमें जो सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड हो, और इसको बैलेंस तरीके से पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रिसाइज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस ऑफ सेल प्रोलिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट सेल पॉपुलेशन आर रेगुलेटेड इन डिफरेंट वेज बट द बेसिक मैकेनिज्म आर सिमिलर थ्रू आउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वृद्धि होती है और जो डिवीजन होता है वो अलग अलग सेल पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके से रेगुलेट होता है। लेकिन अगर हम एक बेसिक मैकेनिज्म की बात करें तो सारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक बेसिक मैकेनिज्म जो होता है वो कॉमन होता है। Now duplication of genetic material. Before a cell can divide, it must accurately and completely duplicate the genetic information encoded in its DNA in order for its progeny cell to function and survive. यानी कि जब कभी भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन होने से पहले एक सेल के डीएनए में प्रेजेंट कंप्लीट जो डीएनए होता है उसकी जो कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसका डुप्लीकेशन होता है, ताकि वो जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल उसकी प्रोजेनी यानी जो पुत्री कोशिकाओं में ट्रांसफर होगा उसके बाद में जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो सिमिलरली फंक्शन कर सके और सर्वाइव कर सके। नाउ हाउ टू सेल डिवाइड। There are two types of cell division, mitosis and meiosis, which we discussed earlier. Most of the time when people refer to cell division, they means mitosis. यानी कि जब अधिकतर अब हम बात करते हैं, लोग बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो वो एक जो सब कॉमन तरीके का डिवीजन होता है उसकी बात कर रहे होते हैं, जिसे हम माइटोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल्स, यानी कि नई जो बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है। Meiosis is the type of cell division that creates egg and sperm cell, यानी कि meiosis जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो उस तरीके का विभाजन है जो एग का फॉर्मेशन करता है और स्पर्म कोशिकाएं बनाता है। माइटोसिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस फॉर लाइफ, यानी कि आधारभूत जो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो वो समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस अ सेल डुप्लीकेट ऑल ऑफ इट्स कंटेन इंक्लूडिंग इट्स क्रोमोसोम एंड स्प्लिट टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। कंप्लीट कंटेन का डिवीजन होता है और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। बिकॉज दिस प्रोसेस इज सो क्रिटिकल द स्टेप ऑफ माइटोसिस आर केयरफुली कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ जीन्स, यानी कि यह इतनी प्रिसाइज होती है, क्रिटिकल होती है कि बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं माइटोसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। एंड व्हेन माइटोसिस इज नॉट रेगुलेटेड करेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कैंसर कैन रिजल्ट। अगर यह समसूत्री विभाजन जो होता है वो सही तरीके से कंट्रोल तरीके से ना हो तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसमें कैंसर जो है एक सबसे बड़ा हेल्थ इश्यू है। अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस एंश्योर्स दैट ह्यूमन हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच जनरेशन, यानी कि जो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मेंटेन रखने का काम करता है। इट इज़ अ टू
step process that reduce the chromosome number by half from 46 to 23 to form sperm and egg cells। यानी कि यह दो स्टेप में होने वाली प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आधे रह जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं एग्स और स्पर्म सेल बनाने के लिए। When the sperm and egg cell unite to conception, each contribute 23 chromosomes so that the resulting embryo will have the यूजुअल 46। यानी कि आधे आधे करने का हमारा जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि जब कभी भी वापस रिप्रोडक्शन आए, फर्टिलाइजेशन हो, एग और स्पर्म का जब कॉम्बिनेशन बने तो जब वो दोनों कंबाइंड हो तो 23 क्रोमोसोम्स का वो कंट्रीब्यूशन करे और फाइनल जो हमारे पास एक रिजल्ट आए वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। Meiosis also allows genetic variation through a process of DNA shuffling while the cells are dividing। म्यूसिस जो होता है एक जेनेटिक वेरिएशंस भी कॉज करता है। जब डीएनए की जब सफलिंग हो रही होती है, सेल जब डिवाइड हो रही होती है तो डीएनए सफलिंग हो जाता है और कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं जो डॉटर सेल्स में डिफरेंट होते हैं कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स वन। Now the slide is showing the three different types of division. First one is binary fission, which is found in prokaryotes only. Second and third is mitosis and meiosis. This is all about general introduction of cell division. Thank you very much.